अब मैं आपको बता रहा था बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में, जैसे उसमें 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज संपूर्ण मालिकाना हक किया जाएगा, 13,000 सील्ड दुकानों को खोला जाएगा, शरणार्थियों की कॉलोनियों को भी मालिकाना हक मिलेगा, पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी हैं उनको भी वो पूरा मालिकाना हक दे देंगे, 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आती है, 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। मतलब किसी तरीके से आप बस को भी जोड़ दीजिए, बस, मेट्रो और जो वो चलती हैं कम दूरी वाली ट्रेनें, उन सबको अगर आप जोड़ RRTS, मेट्रो, बस, ये सारी सबको जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार से मिलकर कॉरिडोर बनाया जाएगा, भव्य महाभारत कॉरिडोर बनेगा। महाभारत का कॉरिडोर क्यों नहीं है दिल्ली के अंदर? कॉरिडोर तो चलिए शब्द अभी चलन में आया, लेकिन महाभारत के जमाने की तो चीजें दिल्ली में बिखरी पड़ी हैं। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ है। अब बताइए वैसे है ना नाम, कोई एक जगह कोई एक म्यूजियम ऐसा कहीं जबरदस्ती नाराज हो रही, इतनी महाभारत तो कहीं नहीं हुई जितनी दिल्ली में की है केजरीवाल जी ने। तो उसका एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, महाभारत कॉरिडोर, और ये भी एक हिट कॉन्सेप्ट होगा। इसके अलावा यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा, यमुना साफ होगी और फिर यमुना रिवर फ्रंट बनेगा जैसे साबरमती अहमदाबाद में बना हुआ है। 13,000 ई बसें चलेंगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं कोई कार्बन एमिशन ना हो। इसके अलावा गिग वर्कर्स को 10 लाख का बीमा इत्यादि 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 बहुत सारी हैं घोषणाएं इसके अंदर। सवाल है कि क्या ये वो चीज है जो इस चुनाव में एक एज दे दे बीजेपी को? समीर जी, देखिए, कल जब अमित शाह ने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जब जारी किया, जब सब ध्यान से जब देखा, तो मुझे लगता है सौरभ जी की भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत लोकसभा के संकल्प पत्र में नहीं की थी, उससे ज़्यादा मेहनत मुझे लग रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र बनाने को लेकर जितना रिसर्च किया है और एक एक सेक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने कवर किया है, वो गरीब से गरीब तबका हो, हर क्षेत्र। आप ये कह नहीं सकते कि इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं लेके आई। ठीक है, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी ने फ्रीबीज का अरेंजमेंट किया है, लेकिन आप पूरा संकल्प पत्र देखेंगे तो एक विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र है कि 2047 में जब भारत विकसित होगा, उसके पहले 5 साल में दिल्ली को भारत की राजधानी जो है वो कैसे विकसित होगी, उसका पूरा विजन मुझे लग रहा है संकल्प पत्र में नजर आ रहा है। आप देखिए, 13,000 ई बसें, ई सिटी बना देंगे 5 साल के अंदर, 24 घंटे 7 दिन आपको बसें और मेट्रो का नेटवर्क मिलेगा। एक कार्ड से आप किसी भी यात्रा को कर सकते हैं, चाहे वो मेट्रो की हो चाहे बस की, आप कर सकते हो। और जरूरतमंद बच्चों को मेट्रो के अंदर 50% डिस्काउंट देने की घोषणा कर दी है। यमुना को लेकर साबरमती फ्रंट जैसा बनाने की बात, गिग वर्कर के लिए, दूसरे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए किट खरीदने के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों के लिए अलग से व्यवस्था की है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं की। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी में 50,000। सर, सवाल मेरा ये है, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कांग्रेस भी कर रही है, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ा करिश्मा इस चुनाव में, मतलब कुछ हो जाए ऐसा तो अलग बात है, वरना कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा उस पार्टी से। तो घोषणाएं तो वो भी बड़ी कर रहा है। लोग वोट उसको देते हैं जिसकी घोषणा पर यकीन करें कि अच्छा ये आएगा तो ये दे देगा, और प्लस ये इसके आने का चांस है। सर, मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने लोकसभा में कहा था ना कि मोदी की गारंटी है, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो ने कहा वो क्या, अमित शाह ने जो कहा है वो किया है पार्टी ने। ऐसी कोई योजना नहीं है इस पर काम नहीं किया। इस घोषणा पत्र से फायदा बिल्कुल 100% फायदा होगा। और ये तय है कि इस बार 50,000 सरकारी नौकरी दिल्ली के अंदर, रिवर फ्रंट और अनऑथराइज कॉलोनीज को पूरा मालिकाना हक। मुझे 3 जो बड़ी बातें नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि जो आपने बात की ना वो महत्वपूर्ण है कि गारंटी तो सबने दी है, केजरीवाल साहब ने बहुत गारंटी दी है, कांग्रेस ने भी इतनी दी है कि खुद को भी याद नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 संकल्प पत्र दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि जनता क्या 2 बातों पर ध्यान रखती है कि क्या वो कर सकता है और क्या वो आ सकता है। पहली बात तो आने का, तो अभी के चुनाव में, मतलब वैसे तो चुनाव नतीजे हमें नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के आने की संभावना सबसे कम है इसमें। ठीक है, तो अब 2 पार्टी बची, भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें एक बात तो ये साफ है कि केजरीवाल जी की हर घोषणा का जवाब उसमें है, उससे आगे बढ़कर, उससे आगे बढ़कर, उससे 2 कदम आगे बढ़कर। और जो वो कर रहे हैं वो तो है, जैसे उन्होंने कहा मेट्रो में छात्रों को फ्री पास देंगे तो वो उनका जरूरतमंद को। और ये जो 3 महत्वपूर्ण घोषणा है ना, एक यमुना को साफ करने वाली, रिवर फ्रंट बनाने का मतलब यमुना साफ करना पड़ेगा ना पहले, तो वो दिल्ली के लिए बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है, अट्रैक्शन है। और दूसरा जो अनरेगुलराइज कॉलोनीज को, अनऑथराइज कॉलोनी को मालिकाना हक वाली बात, और 50,000 नौकरी, सरकारी नौकरी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली में ये है ना गेम चेंजर हो सकता है, खासतौर से रिवर फ्रंट। मान रहे हैं आप गेम चेंजर हो सकता है? बोली सर, है दम? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत के लिए लड़ रही है, और पता नहीं वो 20 में इस तरह से क्यों नहीं लड़ी। लेकिन आप बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ठीक से आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कैसे मान लें, तो अब सोचिए कि जब ये लाल डोरा, अवैध बस्ती, अनधिकृत कॉलोनी, झुग्गी कॉलोनी कह के सब कहते थे, तो अरविंद जी ने भी ऐलान किया था, मोदी जी ने भी ऐलान किया था। नरेंद्र मोदी ने उसको एक तो अधिकृत कर दिया, अब अनाधिकृत कॉलोनियां नहीं रह गई। दूसरा क्या किया, 1700 फ्लैट बनाकर शानदार घर दे दिए, यानी जो कथनी और करनी उसमें फर्क नहीं। कोई पूछे आम आदमी पार्टी से भैया तुम्हारा एक फ्लैट कहां है जो दिल्ली की जनता को दिया हो, नंबर 1। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, साबरमती रिवर फ्रंट। मैं आपको, मेरी अज्ञानता समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, जब मैं पहुंचा 2007 का विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए, तो मुझे लगा कि कोई साबरमती इतनी बड़ी नदी है जो आ रही होगी और उस पर रिवर फ्रंट बन गया है। बाद में मुझे पता चला कच्ची शराब के ठेके, कालूपुरा से निकलने वाले लोग डरते थे, महिलाओं से छेड़खानी होती थी। नरेंद्र मोदी ने 11 किलोमीटर का साबरमती रिवर फ्रंट तैयार किया, और आप जरा सोचिए 1 किलोमीटर का अगर अरविंद केजरीवाल ने किया होता और सारे जो इंटरव्यू जो दे रहे हैं वो वहीं कैमरा लगवाते, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक काम नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास बताने के लिए, सिंगल वर्ड। तो ये अब दिल्ली के चुनाव में, अब दिल्ली की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, और ये जो दिया है घोषणा पत्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है।